मतलब सोनोग्राफिकली विजुलाइज नहीं है। कब होगा? जब सिम्टम नहीं देगा, थोड़ा सा जो है हाइपो हो जाएगा, लेकिन साइज बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो नजर आएगा। इसके साथ साथ थ्रोट टेंडरनेस होगा, इसके साथ साथ पेन होगा, वोमिटिंग टेंडेंसी होगा, फीवर भी आ सकता है। सो पैथोलॉजिकली टोटल काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, ये साथ बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसको हम लोग एक्यूट या रिकरेंट अपेंडिसाइटिस करते हैं। थ्रोट टेंडरनेस मिलेगा या रूल्ड आउट कर सकते हो, रूल्ड आउट है ना। ये जो सोनोग्राफिकली अपीयरेंस है वो रूल्ड आउट करता है एक्यूट या रिकरेंट अपेंडिसाइटिस। दूसरा स्टेज में हम लोग आते हैं। इस स्टेज में वेल विजुलाइज हो जाता है, वॉल थिकनेस बढ़ जाता है लुमेन का, और अपेंडिक्स का साइज भी 5 से 6 सेंटीमीटर एलोंगेटेड हो जाता है, और जो टेंडरनेस है वो सीवियर हो जाता है। अब यहाँ मिल रहा है साइज भी, टेंडरनेस भी, वॉल थिकनेस भी, यहाँ क्या हो जाएगा? अपेंडिकुलर लंप। तीसरा स्टेज में आते हैं। ये जो स्टेज है वो और हाईली टेंडरनेस बढ़ जाता है, और ये जो वाल जो थिकेंड था मॉडरेटली, वो क्या हो जाएगा? मॉडरेटली या सीवियरली थिकेंड के बाद इडेमेटस हो जाएगा। इडेमेटस वैसे शब्द पे है जो ये बिल्कुल पक कर रप्चर होने का स्टेज में रहता है जी। ये घाव देखते हो, शुरुआत के घाव का रेड हो जाता है, फिर उसमें पस आने लगता है तो हल्का पीला हो जाता है, एक बार फटने का स्टेज में जब थोड़ा सा दबाव तो फट जाता है, मतलब क्या हो जाता है? इडिमेटस हो जाता है। वो इडिमेटस में लंप भी नजर आएगा, सराउंडिंग कलेक्शन भी आएगा, और वाल भी कहीं कहीं से रप्चर नजर आएगा। चौथा स्टेज इज द कंप्लीट रप्चर। अपेंडिकुलर एब्सिस बन गया। यहां तो अपेंडिकुलर रप्चर हो गया ना, यहाँ क्या अपेंडिकुलर, यहाँ ना लंप नजर आएगा, यहाँ क्या नजर आएगा? कॉम्प्लेक्स मास आएगा, डेंस इकोजेनिक कलेक्शन आएगा। इसलिए कि जो पस है इसके अंदर का वो सब निकल करके क्या हो गया? लोकलाइज कलेक्शन बना दिया। सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड अवस्था है। इस अवस्था में एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, ठीक हो सकता है। इस अवस्था में ऑपरेशन होगा, लेकिन एंटीबायोटिक चलाने के बाद इस अवस्था में तुरंत के तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होता है। इस अवस्था में तो कोई ऑपरेशन का विकल्प नहीं। कहने का मतलब कि तुम सब में अपेंडिसाइटिस दे देते हो। अपेंडिक्स इंफ्लामेशन है तब, लंप बन गया तब, रप्चर हो गया तब, एब्सेस बन गया तब तो आगे वाला जो डॉक्टर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको करना है तो रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी ना भाई, फंस जाएगा। फंसेगा कैसे? मान लिया कि तुमने दे दिया इसको, लंप को तुमने दे दिया कि ये अपेंडिसाइटिस है, तो जैसे उस इंसिजन लगाया, पहले उसको तो मालूम चला कि ये साइज अब इतना छोटा नहीं रहा, कितना हो गया, और ये जो है कहाँ कहाँ चिपका हुआ है? इंटेस्टाइन में चिपक गया है। तब इसको छुड़ाने का चक्कर में कहीं ये आंत फट गया तो कौन सी हो जाएगा जी? बावेल। तो क्या करेगा कि एंटीबायोटिक चलाएगा, 2-3 दिन रखेगा, जब इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा इसे छूट जाएगा, तो पेशेंट सेफ हो जाएगा, नॉर्मल। तुमने लंप दे दिया और वो क्या हो गया? फटा हुआ है, रप्चर है। तो डॉक्टर तो सोचेगा कि नहीं, ये भी तो एंटीबायोटिक 2-3 दिन चला लेते हैं, और 2-3 दिन चलाने के चक्कर में क्या हो जाएगा? ये जो पायोजेनिक एब्सेस है पूरे ब्लड वेसल्स मिलकर सेप्टिसेमिया क्रिएट कर देगा, और सेप्टिसेमिया होगा तो टोटल काउंट कितना ना बढ़ जाएगा कि पेशेंट को बचाना। समझ में आ रहा है ना? मैं इस बात को इसीलिए तुम लोग को बता रहा हूँ, ये स्टेजेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत का, मिड का, ऐसे तो हम सब केस में बताते हैं। सब में अर्ली होगा, इन्फॉर्मिंग होगा, मिड होगा, एडवांस होगा ना। तो डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं होता है कि बीमारी का पता करनी है, अपेंडिसाइटिस पता करनी है, बहुत कुछ नो। किस स्टेज में है, कहाँ तक है, पेशेंट को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, क्योंकि तुम्हारे रिपोर्ट, तुम्हारे एक एक वर्ड के मतलब है उस डॉक्टर को लाइन ऑफ, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, पेशेंट को बचाना भी है। ठीक है, समझ में आ गया?
इस केस में आते हैं। इस केस में क्या है,